हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 72। रात के सन्नाटे में जब प्रशांत अरोड़ा विला पहुंचा तो अंदर की लाइटें जल रही थीं। संजय जी सोफे पर परेशान बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही प्रशांत ने सहजता से पूछा, क्या बात है संजय जी, आप काफी चिंतित लग रहे हैं। संजय जी ने घबराते हुए कहा, प्रशांत, एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तुम्हें वो जमीन याद है जो आकांक्षा के पिता ने उसके नाम की थी कई सालों पहले? महेंद्र अग्निहोत्री ने महेश राठी के साथ मिलकर वहां एक हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट साइन किया था। अब अग्निहोत्री कॉरपोरेशन उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कागजात की मांग कर रहा है। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें परेशानी क्या है? हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बदलकर अरोड़ा कॉरपोरेशन को उसमें शामिल कर लेंगे। संजय जी ने अपना माथा पकड़ लिया। यही तो समस्या है। जमीन अब भी आकांक्षा के नाम पर है और उसके पेपर बैंक लॉकर में है जो सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से खुलेंगे। ऊपर से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को शक हो गया है कि जिस लड़की की बॉडी हमने पुलिस को दिखाई थी वो राठी की बेटी नहीं थी। प्रशांत खोए हुए अंदाज में बुदबुदाया, वो असली हो भी कैसे सकती है? मेरी आकांक्षा तो जिंदा है। तभी नैना कमरे में आई और शॉपिंग के लिए 50 लाख रुपयों की मांग करने लगी। बाप बेटी की इस बहस के बीच प्रशांत के दिमाग में एक शातिर योजना कौन गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आकांक्षा का दर्द और श्लोक का साथ श्लोक विला में सन्नाटा था। श्लोक की खामोशियां आकांक्षा को चुभ रही थीं। उसने श्लोक का हाथ पकड़कर रुआंसी आवाज में कहा, आप मुझसे नाराज हैं तो गुस्सा कर लीजिए, पर चुप मत रहिए। श्लोक ने कोई जवाब नहीं दिया तो आकांक्षा बालकनी में चली गई और चांद को देखते हुए रोने लगी। श्लोक उसके पीछे आया। आकांक्षा ने बिना पीछे मुड़े कहना शुरू किया, संजय अरोड़ा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। उसने मेरे माँ बाप को मार दिया और प्रशांत, जैसे मैं अपना बचपन का सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, वो एक सनकी इंसान था। मेरा 20वां जन्मदिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था। उन दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला और समुद्र में फेंक दिया। आकांक्षा के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने आगे बताया, प्रशांत मुझे दवाइयां और ड्रग्स देता था ताकि मैं उसकी कठपुतली बनी रहूं। वो इतना पॉसेसिव था कि अगर कोई नौकर मुझे छू भी लेता तो वो उसके हाथ कटवा देता था। नैना ने अपने जन्मदिन पर मुझे अपने दोस्तों को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वे लोग मुझे गंदी तरह छू रहे थे। तभी प्रशांत ने मुझे बचाया था। मुझे लगता था वो मेरा रक्षक है, पर असल में वो मेरी जिंदगी की हर मुसीबत खुद पैदा करता था ताकि मैं हमेशा उसके पास रहूं। उसे मेरा रोता हुआ चेहरा पसंद था, श्लोक का अटूट प्रेम। आकांक्षा की आवाज बैठ गई थी। तभी उसे अपने चारों ओर एक गर्म एहसास हुआ। श्लोक ने उसे पीछे से गले लगा लिया था। श्लोक जानता था कि वो वही लड़की है जिसकी वो तलाश कर रहा है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी वाइफी ने इतना दर्द सहा है। श्लोक ने उसके कान के पास धीरे से कहा, शांत हो जाओ। मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है, तुम मेरा आज हो। आकांक्षा ने पलटकर उसे कसकर पकड़ लिया। क्या आप ये सब जानकर मुझे छोड़ देंगे? यकीन मानिए प्रशांत, मेरे लिए उस दवा जैसा था जिसे मैं अपने जख्मों पर लगाती थी। उसने मुझे खुद पर इतना निर्भर कर दिया था कि मैं चलना भी भूल गई थी। पर फिर आप मिले डॉक्टर साहब। अगर आप दूर हुए तो मैं मर। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, श्लोक ने उसे अपनी तरफ घुमाया और गले लगा लिया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, मौत को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा चांदनी रात में।
श्लोक ने आकांक्षा के होंठों को चूम लिया। हवाओं में सिर्फ प्यार का एहसास था। श्लोक ने ठान लिया था कि वो आकांक्षा के अतीत के हर कांटे को जड़ से मिटा देगा। उसने उसे गोद में उठाया और चूमते हुए कमरे की ओर बढ़ गया। क्या प्रशांत की नई योजना आकांक्षा को फिर से खतरे में डालेगी? क्या श्लोक लाइफलाइन हॉस्पिटल के बहाने संजय अरोड़ा का पर्दाफाश कर पाएगा? नैना की फ्रेशर पार्टी में कौन सा नया धमाका होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन द डेविल।